गीजा के अंतहीन रेत पर चांद पतला लटका हुआ था, जो कोई रोशनी नहीं, बस परछाई डाल रहा था। 4 लोग, डॉ, एरिस थॉर्न, बेन कार्टर, माया सिंह और जैक चुपचाप चल रहे थे, टूरिस्ट रास्तों से दूर। वे मशहूर मकबरों के पीछे नहीं थे, बल्कि एक अफवाह के पीछे थे। एक खोया हुआ पिरामिड जो सभी नक्शों से मिटा दिया गया था। एक पुराने नक्शे और बेन के एक अजीब एनर्जी पल्स को ट्रैक करने वाले डिवाइस से गाइड होकर वे ठंडे, डरावने रेगिस्तान में और अंदर बढ़ते गए। सिग्नल स्ट्रांग होता गया, हवा और ठंडी होती गई और उनके ऊपर बेचैनी छा गई। अचानक बेन रुक गया। ये हमारे ठीक नीचे है, उसने फुसफुसाया। उन्होंने खोदा, रेत के नीचे काली पत्थर दिखाई दी, एक दबे हुए पिरामिड का सिरा। अजीब सिंबल, मिस्र के नहीं, पत्थर पर भयानक हरे रंग में चमक रहे थे। टीम घूर रही थी, ये महसूस करते हुए कि उन्हें कुछ बहुत पुराना और एलियन मिल गया था। जैक ने और रेत हटाई, चमकते हुए स्क्रिप्ट का और हिस्सा दिखने लगा। रेगिस्तान की खामोशी और भारी लग रही थी, जैसे रेत खुद अपनी सांस रोक रही हो। उन्होंने एक ऐसा राज उजागर किया था जो इंसानी आंखों के लिए नहीं था। एडवेंचर सचमुच शुरू हो चुका था। चमकते हुए सिंबल धड़क रहे थे, टीम के चेहरों पर अजीब रोशनी डाल रहे थे। बेन का स्कैनर पागल हो गया। यह पृथ्वी का नहीं है, उसने बुदबुदाया। एरिस ने एक सिंबल को ट्रेस किया, हैरान था। यह सब कुछ बदल देता है। जैक को एक पत्थर की स्लैब का एंट्रेंस मिला, जिसके चारों ओर वही एलियन स्क्रिप्ट थी। बहुत कोशिश करके उसने उसे सरकाकर खोला, जिससे अंधेरे में उतरती हुई एक काली सीढ़ी दिखाई दी। ठंडी, मेटालिक हवा का एक झोंका बाहर आया। उन्होंने फ्लैशलाइट ऑन की और नीचे उतरे। उनकी बीम घने अंधेरे को काट रही थी। सीढ़ियां एक चैम्बर में ले गईं जो नक्काशियों से ढका हुआ था। मिस्र के हायरोग्लिफ एलियन स्क्रिप्ट के साथ मिले हुए थे। जैसे ही उनकी रोशनी दीवारों को छूती, सिंबल नीले, फिर बैंगनी रंग में चमकने लगे। चैम्बर ऊर्जा से धड़क रहा था। हवा में एक मैकेनिकल गूंज थी। यह एक मकबरा था, लेकिन एक मशीन भी थी, जिंदा, इंतजार करती हुई। टीम ने घबराई हुई नजरें एक दूसरे से बदली, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने एक सीमा पार कर ली थी। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। चैम्बर रोशनी और एक गहरी वाइब्रेटिंग गूंज से धड़क रहा था। चैम्बर रोशनी और एक गहरी वाइब्रेटिंग गूंज से धड़क रहा था। चैम्बर रोशनी और एक गहरी वाइब्रेटिंग गूंज से धड़क रहा था। माया ने फुसफुसाया, यह एक कहानी है, आसमान से आए देवता, रोशनी के जहाज। बेन एक काले धातु के गोले के पास गया जो एक पेडेस्टल पर था, एलियन सिंबल से ढका हुआ था। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उसने उसे छुआ। तुरंत गूंज एक दहाड़ में बदल गई। रोशनी लाल चमकने लगी। पिरामिड कांप उठा। एक छिपा हुआ कोना खुला। उसमें से एक लंबा रेप्टाइल जैसा प्राणी निकला। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। टीम डर के मारे जम गई, क्योंकि प्राणी ने फुफकारा। उसकी नजर उन पर टिकी हुई थी। अंधेरे की गति से वह माया पर झपटा। सफेद रोशनी की एक चमक थी और माया गायब हो गई, सिर्फ अपनी फ्लैशलाइट पीछे छोड़ गई। चैम्बर शांत हो गया। टीम हिल गई थी और एक सदस्य गायब था। एलियन प्रेजेंस जाग चुकी थी। पिरामिड अब सिर्फ एक मकबरा नहीं था, यह एक जाल था। पिरामिड की दीवारें हिलने लगीं, टीम को अलग कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। एरिस ने खुद को लाल रोशनी वाले गलियारों के एक भूल भुलैया में अकेला पाया। प्राणी उनका शिकार कर रहा था। बेन की चीख गूंजी, फिर खामोशी। एक और चला गया। जैक एक बंद होते कमरे में फंस गया था। उसने प्राणी की लाल आंखों पर गोली चलाई, जिसका कोई असर नहीं हुआ। दीवारें अंदर की ओर दब रही थीं। जैक की आखिरी दहाड़ अंधेरे में समा गई। पिरामिड शांत हो गया। उसकी रोशनी वापस एक शांत धड़कन में आ गई। सिर्फ एरिस बचा था, भूल भुलैया में खोया हुआ। शिकार खत्म हो गया था, या ऐसा ही लग रहा था। खामोशी अब बिल्कुल थी। सिर्फ एरिस की हांफती हुई सांसें उसे तोड़ रही थी। पुरानी मशीन ने अपने शिकारों को ले लिया था। ऊपर का रेगिस्तान शांत रहा, नीचे की दहशत से अनजान। एरिस अकेला था, लेकिन पिरामिड खत्म नहीं हुआ था। कुछ देख रहा था, इंतजार कर रहा था। डॉ, एरिस थॉर्न कांपते हुए अब शांत गलियारों से रेंगते हुए आगे बढ़ा। उसे मुख्य चैम्बर मिला। काला गोला अछूता था, निकास दिखाई दे रहा था। सावधानी से कदम कदम पर वह सुबह की हल्की रोशनी की ओर चढ़ा। वह सांस लेते हुए रेत पर बाहर निकला। आसमान सूर्योदय से रंगा हुआ था। वह बच गया था, लेकिन सदमा उसे जकड़े हुए था। एरिस लड़खड़ाते हुए चला गया, दुनिया को चेतावनी देने के लिए बेताब था। जैसे ही सूरज निकला, उसने अपने कांपते हाथों को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें प्राणी की तरह ही लाल चमक से चमक उठी। वह आखिरी सर्वाइवर था, लेकिन वह अकेला नहीं बचा था। रेगिस्तान ने अपने राज रखे, लेकिन कुछ नया जागृत हो गया था। खोए हुए पिरामिड की कहानी कभी वैसी नहीं रहेगी। दुनिया जल्द ही सीखेगी। कुछ दरवाजे दबे रहने चाहिए। गीजा की रेत के नीचे अंधेरा छाया रहता है।